आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से। प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। बैकग्राउंड म्यूजिक नंद किशोर, साउंड इंजीनियर विनीता बैनर्जी, रिकॉर्डेड एट सरगम स्टूडियो। दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा और मैं सुचित्रा गुप्ता। दोस्तों, जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है साधु और शैतान। मूल कहानी प्रेम सागर तिवारी, रूपांतरण वंदना अरिमर्दन। साथियों, आए दिन अखबारों, रेडियो, टीवी पर धोखाधड़ी और जालसाजी की घटनाएं छपती ही रहती हैं। ऐसे में मन और मस्तिष्क यानी दिल और दिमाग, या यूं कहें कि समझदारी और विश्वास के बीच वाद विवाद चलता ही रहता है। लेकिन कब हमारी समझ और हमारा विश्वास हमें झकझोर दे और कब हम नवीन से पुरातन हो जाएं, इसके लिए केवल एक पल चाहिए। इसी एक विशेष पल पर आधारित है ये व्यंग्यात्मक कहानी साधु और शैतान। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 1977 में पहली बार जब परिवार के साथ घूमने गए तो वैष्णो देवी से घूमते घूमते अंत में हरिद्वार पहुंचे। अपने खानदानी पंडित के घर पर डेरा डाला और हरिद्वार घूमना शुरू किया। एक दिन घूमकर वापस आ रहे थे तो बाजार में एक साधु पिताजी से बोला, बेटा, एक सवाल है। गंगोत्री जा रहा हूं और किसी चोर ने मेरा थैला पड़ा लिया है। क्या तुम मुझे एक गीता और एक माला खरीद कर दे सकते हो? पिताजी ने पास की दुकान से 10 रुपए में दोनों चीजें खरीद कर उसे दे दी और रास्ते भर हमें कहते गए, इसे देख, ये था असली साधु। न पैसे का लालच, न भीख मांगना। मैं भिखारी साधुओं को कभी पैसे नहीं देता, पर इसकी बात ही कुछ और थी। देखा बेटा, उसके चेहरे पर क्या नूर था, इत्यादि इत्यादि। तब मैं बिल्कुल नास्तिक ही था। धर्म और साधुओं में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर पिताजी की बात सुनकर हाँ हूं करता रहा। छोटा भाई विपिन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि ये सब बातें समझ सके। खैर, घर पहुंचते ही माताजी को याद आया कि नमक खरीदना तो वो भूल ही गई थी, इसलिए मुझे भगाया गया बाजार नमक लेने के लिए। मैं जब बाजार पहुंचा तो देखा वो साधु दुकानदार के पास खड़ा हंस हंस कर बातें कर रहा था। फिर उसने झोले से वो किताब और माला निकाल कर दुकानदार को दे दी और उससे पैसे लेकर चला गया। मैं दुकानदार के पास पहुंचकर बोला, भैया, अभी कुछ देर पहले मेरे पिताजी ने आपसे गीता और माला खरीदकर इस साधु को दी थी, ये वापस क्यों कर गया? अरे भैया, इसका धंधा यही है, अगर पैसे मांगेगा तो कोई उसे अठन्नी या चवन्नी देगा, पर ये गुरु घंटाल पटाकर गीता और माला मांगता है जो अधिकतर लोग इसे दिलवा देते हैं, और कुछ देर बाद ये मुझे वापस कर जाता है और मैं 25% काट कर इसे बाकी पैसे दे देता हूं। मेरा मन खट्टा हो गया। मैंने घर जाकर पिताजी को सारी घटना बताई, पर वो बोले, बेटा, वो अपनी भुगतेगा। मैंने तो श्रद्धावशी उसे दान दिया। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लोग असली साधुओं का भी इंप्रेशन खराब कर देते हैं। मुझे साधु संतों के नाम से कोफ्त होने लगी। पर एक दिन इस पूर्व धारणा को तिलांजलि देनी पड़ी। कैसे? ये सुनिए। 2009 में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई और अपनी मृत्यु के कुछ महीने पहले ही उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने चंद्रबदनी नहीं देखा, मैं उन्हें दिखा कर लाऊं। मेरे पिताजी महाघुमक्कड़ रह चुके थे। बस से 3 बार संपूर्ण भारत दर्शन, 3 बार चारों धाम की यात्रा, अलग से 2 बार गंगोत्री, 2 बार नेपाल और गंगा सागर, साथ ही 5 बार अमरनाथ यात्रा। मैं सारी जिंदगी लगा रहूं तो भी इतनी यात्रा नहीं कर सकता। और ये सारी यात्राएं उन्होंने 50 वर्ष की आयु से 75 वर्ष की आयु के बीच की माताजी के साथ। शायद ही भारत का कोई ऐसा मंदिर होगा जहां वो नहीं गए। तो उनकी चंद्रबदनी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं उन्हें अपनी गेट्स कार में
देवप्रयाग और चंद्रबदनी ले गया। वापसी में हरिद्वार रुके। स्नान करने के लिए मैं उन्हें सप्तधारा के पास एक घाट पर ले गया। सुबह का समय था, लोग कम ही नजर आ रहे थे। मैं गाड़ी के पास आया और सामान ठीक ठाक करने लगा। सामने एक साधु ने किसी गाड़ी वाले से पैसे लिए और वहीं चाय की दुकान से एक कप में दूध दिलवाकर मेरी कार के पीछे गया। मैंने उत्सुकतावश पीछे जाकर देखा तो पाया कि वहां एक पिल्ला तड़प रहा था। पिल्ले के शरीर का पिछला हिस्सा खून से सना था और वो असहाय च्याऊ च्याऊ कर रहा था। साधु जो करीब 30 वर्ष का था, काले रंग का चोगा पहने था। शायद अवधूत या अघोरी होगा, क्योंकि बाकी सब साधु भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं। साधु वहां बैठा और उस पिल्ले को प्यार करते हुए दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था। पिल्ला इतनी तकलीफ में था कि उससे दूध भी नहीं पिया जा रहा था। साधु ने फिर उसे गोद में उठाकर उसके मुंह में दूध की बूंदें टपकानी शुरू कर दी। मैंने साधु से पूछा, महाराज क्या हुआ इसे? साधु ने कहा, अभी कुछ देर पहले कुछ लोग घाट पर स्नान करके गए और इस पिल्ले के पिछले हिस्से पर गाड़ी का पहिया चढ़ा दिया। मैंने उनको आवाज भी लगाई थी, पर उन्होंने अनसुना कर दिया और चले गए। मैंने पूछा, महाराज लगता है ये तो मर जाएगा। साधु बोला, जो ईश्वर की मर्जी, पर मैं इसे भूखा नहीं मरने दे सकता। ईश्वर अपना काम कर रहा है और मैं अपना। ये बचे या ना बचे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर भूखा ना मरे ये तो कर ही सकता हूं। वैसे अभी 10 बजे हैं। जानवरों का एक अस्पताल जो यहां से कुछ दूर है थोड़ी देर में खुल जाएगा। अगर ये तब तक जीवित रह गया तो मैं इसे ले जाऊंगा। हो सकता है डॉक्टर इसे बचा लें। मेरा माथा झन्ना गया। एक आदमी है जो असहाय पिल्ले को कुचल देता है और मुड़कर भी नहीं देखता और घर पहुंचकर सबको बताता है कि वो गंगा जी में अपने पाप धो आया है। और एक ये गरीब साधु है जिसे दिन की पहली भीख मिली है और उसी पैसे से वो अपने लिए चाय मट्ठी न खरीद कर भूखा प्यासा एक पिल्ले को भूख से बचा रहा है और कह रहा है कि वो अपना फर्ज निभा रहा है। मैंने दुकान से चाय मट्ठी लाकर साधु को दी और कहा, महाराज चाय पी लीजिए। वो अनमना सा चाय सुड़कने लगा और बीच बीच में पिल्ले के मुंह में दूध भी डालता रहा। मैं कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देता, क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। पर उस दिन के बाद अगर कोई साधु मुझसे पैसे मांगे तो मैं जरूर 5-10 रुपए दे देता हूं। हो सकता है उन दर्जनों साधुओं में कम से कम एक ऐसा हो जैसा उस दिन मैंने देखा, जो शायद किसी की जान बचा रहा हो। अभी आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। कहानी का शीर्षक साधु और शैतान। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।